बंद कर अरे वो कह रहा चल वो कह रहा वीडियो बंद कर मारी ना बोला बंद ला रे इसने तो बोले कि यहाँ आके करना पापा હવે રો પાપા ને पापा रुको नहीं मम्मी मम्मी अकेले घर पे रहते हैं। जिस समय चंद्रशेखर चौबीसा जो एएसआई है वो राजस्थान पुलिस में अभय कमांड में उसकी ड्यूटी है। ओम प्रकाश चौबीसा जो आरएसी में है प्रतापगढ़ ड्यूटी करता है। और नीलेश चौबीसा जो कांस्टेबल पद पे है उदयपुर में एसपी ऑफिस में कार्यरत है। इन तीनों द्वारा हमारे साथ मारपीट की जाती है। इनके खिलाफ बड़गांव थाने में एप्लीकेशन देते हैं तो वहाँ से वो गायब हो जाती है। मम्मी अकेले थे घर पे, उनके साथ गाली गलौज की और अभद्र व्यवहार किया और गलत गलत हरकतें की। मेरी वाइफ को भी उन्होंने गलत गलत इशारे किए हैं। तो मैं कहाँ जाऊँ, मेरी बहू को गाली देती है और बड़गाम थाने में जाकर देती हूँ रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट की कोई कार्रवाई नहीं होती है। एसपी ऑफिस में भी रिपोर्ट दी तो उसकी भी कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अभी 2 दिन पहले भी दी रिपोर्ट तो भी उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। मेरे को जान से मारने की धमकी मिली है। मेरी जान को खतरा है, मेरे को सुरक्षा प्रदान की जाए। सभी भाई मेरे को जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। मेरी घरवाली छोटी सी दुकान चलाती है, वो उनको दुकान चाहिए, इसलिए हमें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र के मदार स्थित जोशी जी का गुड़ा में पुश्तैनी जमीन विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। विवाद के बीच मारपीट और गाली गलौज का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की। पीड़ित पक्ष के प्रवण चौबीसा ने बताया कि मदार गांव में उनकी पुश्तैनी जमीन है, जहां उनका परिवार रहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन विवाद को लेकर चंद्रशेखर चौबीसा, ओम प्रकाश चौबीसा, नीलेश चौबीसा और उनके परिवार के लोग लगातार उनके माता पिता के साथ विवाद करते हैं। आए दिन गाली गलौज, धमकी और मारपीट की घटनाएं हो रही है। परिवार का आरोप है कि हाल ही में हुई मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विवाद और धक्का मुक्की साफ दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में भी मामले को लेकर चर्चा बनी हुई है। प्रवण चौबीसा ने बताया कि उनकी माता मीनाक्षी चौबीसा और पिता भगवतीलाल चौबीसा को लगातार परेशान किया जा रहा है। आरोपियों ने घर तक जाने वाले रास्ते की चौड़ाई भी कम कर दी है, जिससे परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि मामले को लेकर कई बार बड़गांव थाने में शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद परिवार ने बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और सुरक्षा के साथ आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मेरा नाम प्रणव चौबीसा है। मैं जोशी गुड़ा मदार में रहता हूँ। मम्मी और पापा, मम्मी अकेले घर पे रहते हैं। जिस समय चंद्रशेखर चौबीसा जो एएसआई है वो राजस्थान पुलिस में अभय कमांड में उसकी ड्यूटी है। ओम प्रकाश चौबीसा जो आरएसी में है प्रतापगढ़ ड्यूटी करता है। और नीलेश चौबीसा जो कांस्टेबल पद पे है उदयपुर में एसपी ऑफिस में कार्यरत है। इन तीनों द्वारा हमारे साथ मारपीट की जाती है और ऑन ड्यूटी बता देते हैं। जब भी हम इनके द्वारा इनके खिलाफ बड़गांव थाने में एप्लीकेशन देते हैं तो वहाँ से वो गायब हो जाती है। एसपी ऑफिस में देते हैं तो भी गायब हो जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। हमको बोला जाता है सिर्फ आप कार्रवाई की जाएगी, न पता ही नहीं चलता कौन सी कार्रवाई की है। हम उनसे पता करने जाते हैं तो बस कार्रवाई चल रही है, कौन सी कार्रवाई चल रही है अभी तक पता नहीं है। अभी फिलहाल में 25 तारीख को भी हमने एप्लीकेशन दी है नीलेश चौबीसा के नाम से। नीलेश चौबीसा, अंकिता चौबीसा, अनुराधा चौबीसा और धर्मेंद्र चौबीसा नाम से। कब मेरी मम्मी अकेले थे घर पे, उनके साथ गाली गलौज की और अभद्र व्यवहार किया और गलत गलत हरकतें की। मेरी वाइफ को भी उन्होंने गलत गलत इशारे किए हैं। अब उस बात को 3 दिन हुए, आज 28 तारीख को हमने वापस एसपी ऑफिस में भी एप्लीकेशन दी है और वहाँ से हमको बोला कि भाई इस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और आज दिनांक 29 तारीख को मेरे को जान से मारने की धमकी मिली है। अंकिता चौबीसा के भाई रविंदर नाम है और टीटू बोलते हैं, उसके पिता का नाम श्यामलाल जी चौबीसा है, लिमड़ी रहते हैं। और इसमें इसके साथ में चंद्रशेखर चौबीसा एएसआई है, ओम प्रकाश चौबीसा आरएसी में है, नीलेश चौबीसा, धर्मेंद्र चौबीसा, युगलेश्वर चौबीसा और उमेश पांडे, ये सब साथ में मिले हुए हैं और मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरी जान को खतरा है, मेरे को सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर मेरे साथ किसी प्रकार की घटना घटित होती है उसका संपूर्ण जिम्मेदार पुलिस प्रशासन रहेगा उदयपुर का। मैं आए दिन परेशान रहती हूँ, रोज़ गाली गलौज होती है। मेरे जेठ मुझे गाली देता है। नीलेश चौबीसा मेरे जेठ जी का बच्चा है, ओम प्रकाश का, वो भी गाली देता है।
और आए दिन मेरे साथ माराकुटी होती है। उसकी वाइफ अंकिता चौबीसा जो लिमड़ी निवासी है वो भी मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती है। तो मैं कहाँ जाऊँ, मेरी बहू को गालियाँ देती है। और वडगाम थाना में जाकर देती हूँ रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट की कोई कार्रवाई नहीं होती है। एसपी ऑफिस में भी रिपोर्ट दी तो उसकी भी कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अभी 2 दिन पहले भी दी रिपोर्ट तो भी उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और बोलते हैं कि ये तो फर्जी है, घर का मामला है, इसके अलावा वो कोई आगे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो मैं प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि मुझे इसका निवारण करें कि भाई मेरे इसका सोल्यूशन करें हर चीज़ का। मेरा नाम भगवती लाल चौबीसा है। मेरे पिताजी का नाम घनश्याम लाल जी चौबीसा है। मैं निवासी जोशी जी का गुड़ा मदार में रहता हूँ। मेरे सभी भाई मेरे को जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। अब मेरे मरने के नौबत आ गई है। ये सभी मेरे को कहते खेत पर कहीं भी जाएगा तेरे को पटक के वहीं घुसा दूंगा, मार दूंगा। सभी मेरे रिश्तेदार भी मेरे कोई बात नहीं सुनते हैं, सभी मेरे दुश्मन हो गए हैं। मैं अकेला हूँ, मेरा परिवार सब मेरे जान के खतरा पर बैठे हुए हैं। मेरे घर चाहिए उनको। मेरी घरवाली छोटी सी दुकान चलाती है, वो उनको दुकान चाहिए, इसलिए हमें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मी चौबीसा, दाकू चौबीसा, ये मेरे दोनों बहनें हैं। ओम प्रकाश चौबीसा, चंद्रशेखर चौबीसा, ये सभी मिलके उनका लड़का, उनकी पत्नी अनुराधा और उनकी पुत्र वधू अंकिता चौबीसा, सभी मिलके मेरे को हर टाइम परेशान करती रहती हैं। गलत ना हमारा जो अंदर जाने का रास्ता है उसको भी वो रोज़ ब्लॉक करती रहती है, कुछ ना कुछ डालती रहती है। जैसे कुछ कीचड़ हो गया, कुछ भी हो गया, बच्चे के डायपर हो गए, ऐसे जैसे आप वीडियो देखोगे तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। कोई ऐसे स्थिति में कैसे रह रहे हैं हम वहाँ पे। वो वीडियो भी हमारे पास पूरे मोबाइल में स्टोर है ना। 25 तारीख को जो घटना घटित हुई उसमें मैं वहाँ था ही नहीं। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग देखी तो रिकॉर्डिंग में जो उन्होंने कहते किया वो सब मेरे पास स्टोर है। पुलिस प्रशासन अभी तक कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं की है, न वो आए न वो रिकॉर्डिंग। अब वो उसमें से गायब हो जाएगी डिवाइस से, उसके बाद वो देखने के लिए आएंगे, बोलेंगे कि भाई आपके पास रिकॉर्डिंग तो है ही नहीं, तो हम क्या देखेंगे। पहले हमारे घर के अंदर बड़ी गाड़ी जाती थी, अब वो उसमें मेरा ट्रैक्टर भी नहीं निकलता अंदर। ऐसा रास्ता ब्लॉक कर दिया अंकिता ने। रोज कुछ न कुछ कांच डालती है, कभी कांच डालती है, कभी खिल्ली डालती है, कुछ डालती है। जैसे गाड़ी हमारी पंचर हो जाए, हमारा आए दिन निकलना रहना रहता है। सुबह जल्दी निकलते हैं, हमारा दूध का काम है तो निकल भी नहीं सकते। कीचड़ विचड़ कभी फाटक के लोग लगा देती है अनुराधा चौबीसा और अंकिता चौबीसा, निकलने में बहुत तकलीफ देती है। न कोई इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाई करने जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई वो खुद पुलिस प्रशासन में तो किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होने नहीं देता है, रोक लेता है। एसपी ऑफिस तक से वो रोक लेता है, तब समझ लो वो कहाँ तक होगा। गरीब होने का मतलब ये एक जान से मर जाना चाहिए, जीने का अधिकार भी नहीं है। पैसे वाले जी सकते हैं क्या? ये पुलिस में तो किसी को भी मार देंगे ना। इसमें युगलेश्वर चौबीसा, उमेश पांडे नीमच निवासी है जो मेरे बुआ का लड़का है, वो और युगलेश्वर चौबीसा भी मेरे बुआ का लड़का है। ये सब एक साथ मेरे को मारने की साजिश रच रहे हैं। अगर मेरे को कुछ भी होता है तो उसका संपूर्ण जिम्मेदार पूरा उदयपुर पुलिस प्रशासन रहेगा। आज ही फोन आया था वहाँ से, मेरी बहन को जाके धमकी दी मेरे ससुराल में जाके उन्होंने। मेरा प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे को पुलिस प्रशासन से सिक्योरिटी प्रदान करवाई जाए कि मेरी जान को खतरा है, हमें सहायता प्रदान की जाए। रास्ते से गुजरते हुए अगर कहीं गर्मा गर्म ताजा नमकीन बनती दिख जाए तो कदम अपने आप ठहर जाते हैं। खुशबू ऐसी कि माहौल ही स्वाद से भर जाए। इसी भरोसेमंद स्वाद का नाम है पंकज नमकीन, जहां हर वक्त बनती है ताजा, करारी और स्वाद से भरपूर नमकीन। तीखेपन और नमकीनपन का ऐसा संतुलन जो हर किसी को पसंद आए। रोज ताजा तैयार होने वाली वैरायटी, साफ सफाई और गुणवत्ता का पूरा ध्यान, हर बार एक जैसा बेहतरीन स्वाद। चाय के साथ हो या घर के लिए पैकिंग, यहाँ की नमकीन हर मौके को खास बना देती है। CPS स्कूल के सामने भोपालपुरा उदयपुर। पंकज नमकीन, जहाँ खुशबू बुलाए और स्वाद बार बार याद आए।